अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के इंतखाब की। अमेरिका में सदारती इंतखाब आज होगा। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन में मुकाबला। इब्तदाई वोटिंग के तहत 10 करोड़ लोग वोट कास्ट कर चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का मौमरतीन सदर होने का भी एजाज हासिल है। इनसे कबल उमर रसीदा सदर मुंतखब होने का एजाज रोनाल्ड रेगन को हासिल था, जो 69 बरस की उम्र में सदर मुंतखब हुए थे। रेगन अमेरिका के पहले मुंतखब सदर थे जो सदारत का मनसब संभालने से कबल 53 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके थे। अपडेट करते हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। अमरीकी सदारती इंतखाब आज है। अमरीका में सदारती इंतखाबात आज होगा। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन में मुकाबला है। इब्तदाई वोटिंग के तहत 10 करोड़ लोग वोट कास्ट कर चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप को अमरीका का मुअम्मर तरीन सदर होने का एजाज हासिल है। जी हाँ, इनसे कबल उमर रसीदा सदर मुंतखब होने का एजाज रोनाल्ड रेगन को हासिल था, जो 69 बरस की उम्र में सदर मुंतखब हुए थे। रेगन अमेरिका के पहले मुंतखब सदर थे जो सदारत का मनसब संभालने से कबल 53 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखा चुके थे। अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस वबा के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के इकदामात पर गौर के लिए वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। एनसीओसी की सिफारिशात इजलास में पेश की जाएंगी। एनसीओसी हुकाम ताज़ा सूरत हाल से आगाह करेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश, एसओपी समेत अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। कोरोना वायरस वबा के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के इकदामात पर गौर के लिए वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। जी हाँ, एनसीओसी की सिफारिशात इजलास में पेश की जाएंगी। एनसीओसी से हुक्काम ताज़ा सूरत हाल से आगाह करेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश, एसओपी समेत अहम मामलात पर भी गौर होगा। बुलेटिन में कातिल वारिस की बात करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6835 हो गई। मजीद 1123 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,35,093 मरीज। 3,15,000 से जायद सेहतयाब। 13,343 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,849 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,36,260 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,167 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के तालीमी इदारों में आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने स्कूलों को बंद किए जाने की अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी है। कहते हैं कोई तालीमी इदारा बंद नहीं होगा। मुल्क की सूरत हाल और तलबा की सेहत को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं कि स्कूलों को बंद किया जाए। दुनिया भर में कोरोना से 12,07,000 हलाकतें, 4 करोड़ 69 लाख मरीज। अमेरिका में 2,36,501, ब्राजील में 1,60,104, भारत में 1,22,651, मैक्सिको में 92,000, रूस में 28,473 और सऊदी अरब में 5,420 अमवात हो चुकी हैं। मजीद बताएं आपको, अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 2,36,000 से जायद और मुतासरा अफराद की तादाद 95,67,000
543 तक पहुंच चुकी है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,23,139 और 82,66,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,60,272 और 55,54,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। रूस में 16,55,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 28,473 हो गई। फ्रांस में 14,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 37,435 जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 13,13,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 36,257 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अफसोसनाक खबर है, ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में यहूदी इबादतगाह के करीब फायरिंग से 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक हमलावर को हलाक और एक को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के तबादले में पुलिस ऑफिसर समेत कई अफराद भी जख्मी हुए हैं। आपको ऑस्ट्रिया से अपडेट कर रहे हैं कि दारुल हुकूमत वियना में यहूदी इबादतगाह के करीब फायरिंग से 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में यहूदी इबादतगाह के करीब फायरिंग से 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक हमला आवर को हलाक और एक को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के तबादले में पुलिस ऑफिसर समेत कई अफराद भी जख्मी हुए। पंजाब में बड़ी तब्दीली, फयाजुल हसन चौहान से वजारत इत्तलात का ओहदा वापस ले लिया गया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआवने खसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान से पंजाब की वजारत इत्तलात का कलमदान वापस ले लिया गया। उनके पास वजारत कॉलोनीज का कलमदान रहेगा। पंजाब के 2 वज़रा से भी कलमदान वापस ले लिए गए हैं। महर मोहम्मद असलम और जवार हुसैन से वजारतें और वापस ले ली गई हैं। महर मोहम्मद असलम के पास, जबकि जवार हुसैन के पास जेल खाना जात की वजारत थी। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उस्मान बुज़दार इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जानता है, मगरिब को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुसलमान जान तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ अर्सा कबल नॉर्वे में कार्टूनिस्ट ने आज़ादी इजहार के नाम पर नापाक। पंजाब के वजीर बराए कॉलोनीज फयाजुल हसन चौहान खुद को वजीर इत्तलात के ओहदे से हटाए जाने की खबर से लाइल्म निकले। आगे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला ये कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, मैं नोटिफिकेशन ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका, जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि उन्हें वजारत इत्तलात से हटा दिया गया है और फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आला की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं है। मजीद बताएं कि वजारत इत्तलात से सुबकदोशी के बाद फयाजुल हसन चौहान का पहला ट्वीट, कहते हैं मेरा ईमान है जो होता है अच्छे के लिए होता है। सूबाई वजीर इत्तलात का कलमदान वापस लिए जाने के बाद फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मेरी इत्तलात की वजारत की वापसी पर सबसे ज्यादा खुशी भारतीय मेजर गोरू आर्या, इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ मिक्स अचार पार्टी और खसूसन मुस्लिम लीग नून को हुई। फयाजुल हसन चौहान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मजीद कहा कि खातिर जमा रखें, इमरान खान वजीर आजम का सिपाही हूँ, करप्शन और लूट मार की मंजी ठोकता रहूंगा।
वजीर आज़म इमरान खान की सरदार अयाज सादिक के कौमी सलामती के मुनाफी बयान को अवामी सतह पर भरपूर तरीके से उठाने की हिदायत। कहते हैं पाकिस्तान की अवाम फौज से प्यार करती है, फौज मुखालिफ बयानिए पर नून लीग तकसीम का शिकार है। अपोजिशन जमातों के जलसों और बयानिए का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। हिकमत अमली के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। अवामी तकरीबात से खिताब भी करेंगे। हुकूमती बयानिया इक़दामात और हुकूमत के अवामी फलाह के इक़दामात को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल और अपोजिशन के जलसों को मद्देनज़र आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमती बयानिया और इक़दामात को मौसर तौर पर उजागर किया जाए। अरकान असम्बली को मुतहर्रिक करने की हिदायत देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन का मकसद सिर्फ NRO हासिल करना है। अपोजिशन और पाकिस्तान के मुफादात अलग अलग हैं। अपोजिशन की करप्शन को अवाम से ज़्यादा बेनकाब किया जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं आम आदमी के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। हुक्मरानों को घर ना भेजा गया तो गरीबों का भुरकस निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन की तकसीम के ख्वाब देखना बंद कर दें। पंजाब में तर्जुमानों की उखाड़ पिछाड़ उनकी बौखलाहट जाहिर करती है। कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत अपने चेहरे के दाग ठीक करने की बजाय आईना साफ करने पर लगी हुई है। महकमा शुमारियात के ताज़ा आदादो शुमार हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि सनतकारों को बड़ा पैकेज दिया गया, गरीबों के लिए उनके पास कोई सब्सिडी नहीं। बुलेटिन में बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान की सियासत मुनाफकत पर मबनी है। जब से इक़्तिदार में आए हैं करप्शन और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। पहले 90 रोज में करप्शन के खात्मे का ऐलान किया, अब कहते हैं कोई बटन नहीं जिसे दबाकर हालात बेहतर कर दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वजीर आजम किस मुंह से गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांग रहे हैं। वजीर आजम आप लोगों की ताकत से डरे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा मंशूर किसी के इशारे पर नहीं बना। ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, यहाँ जमहूरी और सियासी आजादी दिलवाई, सियासी जमातों को सियासत करने की इजाजत दिलवाई, आपको अपना असेंबली दिया, आपको अपना गवर्नर दिलवाया, आपको अपना वजीर आला भी दिलवाया। ये आपके हकूक की जिदोजहद है। उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने हकूक की जिदोजहद आगे लेने के लिए अपने कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम चलाए हैं। आपका सूबाई सेटअप ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक में इजाफा करने के लिए जिदोजहद चलाया था। हक़े हकमियत का नारा उठाया था, हक़े मलकियत का नारा उठाया था, हक़े रोजगार का नारा उठा के जगह जगह पहुंचा। फिर उसके बाद आपका पार्टी के क़ियादत और मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किए। हम भी हर इलाके में गए। हमने भी हक़े हकमियत का नारा उठाया, हमने भी हक़े मलकियत का नारा उठाया और आपकी जिदोजहद को आगे लेके चलते हुए इस सफर को, इस मिशन को पूरे पाकिस्तान में अपने मंशूर में, अपना मंशूर का 2018 का मंशूर का हिस्सा बना के आपके मुतालबात को पाकिस्तान के हर सूबा में बयान किया। और अब वो दिन दूर नहीं जब हमने अपना मंशूर को हकीकत में तब्दील करना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनको मुतालबात दिलवाना है। 15 नवंबर आपकी जिदोजहद हमारे जिदोजहद के इम्तिहान का दिन है। टूर में लिखा है, वाज़ेह तौर में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें सूबा चाहिए, कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हक़े मलकियत दो। और ये गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का और मुतालबा है कि हमें अपना हक़े रोजगार भी दिलवा दो।
कोयटा वालों के लिए खुशी की खबर है। कोयटा के अक्सर तंदूर खुल गए। नान बाइयों की 12 रोजा हड़ताल खत्म कर दी गई है। नान बाई 250 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले नान बाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया की तनबीह। जी हां, कोयटा के अक्सर तंदूर खुल गए। नान बाइयों की 12 रोजा हड़ताल खत्म। नान बाई 250 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी करने वाले नान बाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया की तरफ से ये तंबीह की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान अमन के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अहम मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई, जबकि अफगानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम के हसूल के लिए पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान को अनथक कोशिशों को सराहा। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक कहते हैं FATF कवानीन मदारिस और मसाजिद के खिलाफ आलमी साजिश हैं। ऐसे कवानीन के जरिए मसाजिद मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अफसोस कि ये अपोजिशन ने भी इस मामले में हुकूमत का साथ दिया। इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक का कहना था कि FATF कवानीन दरअसल परवेज मुशर्रफ की तरफ से 9/11 के बाद इख्तियार करदा पॉलिसी का तसलसल है। इस बिल के जरिए मसाजिद और मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ अब शिकवे कर रहे हैं कि हमने हुकूमत का साथ दिया, मगर फिर भी अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का फिरदौस मार्केट अंडरपास का रात गए बगैर प्रोटोकॉल दौरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की तकमील में ताख़ीर पर बरहम हो गए। चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया गया। DG LDA और एडिशनल DG LDA को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। उधर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अमन समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए खुलूस नीयत के साथ मुसालिहाना काविशें बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़िनलैंड के अपने अहम मनसब को टेलीफोन किया। गुफ्तगू में अफगान अमन अमल समेत खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि अफगान मसले का वाहिद हल अफगान क़यादत में अफगानियों को काबिल कबूल मुज़ाकरात हैं। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनेकाद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इंतहाई खुश आइंद पेशरफ्त है। अफगान क़यादत को इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाते हुए इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने तवक्को ज़ाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस में अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी के हवाले से लाहे अमल को भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो,
फैशन के ट्रेंड और स्टारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में शटल सर्विस की गैर कानूनी ठेके केस और साबिक चेयरमैन CDA कामरान लाशारी और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। कामरान लाशारी, गुलाम सरवर, सिंधु और दीगर मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। अगर नुकसान हुआ था तो 2015 में इंक्वायरी नैब ने क्यों बंद की थी? बताया जाए पहले वाली इंक्वायरी गलत थी या ये वाली गलत है? कामरान लाशारी का मुतालिबा। अपडेट कर रहे हैं आपको एहतसाब अदालत से मुतालिक। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक एनक्लेव में शटल सर्विस के गैर कानूनी ठेका केस, साबिक चेयरमैन CDA कामरान लाशारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। कामरान लाशारी, गुलाम सरवर, सिंधु और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार सामने आया है। अगर नुकसान हुआ था तो 2015 में इंक्वायरी नैब ने क्यों बंद की थी? बताया जाए पहले वाली इंक्वायरी गलत थी या ये वाली गलत है? कामरान लाशारी का मुतालबा। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ, जिसमें कौमी इदारे की मजमूई कारकर्दगी और केसेस का जायजा लिया गया। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना था कि करप्शन के खात्मे की हिकमत अमली के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। नैब सिर्फ 10 माह में वाइट कॉलर क्राइम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता है। चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा कि नैब ने स्टेट ऑफ आर्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कायम की। करप्शन का खात्मा और लूटी हुई रकम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA से रूल्स के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि कौन लोग ये फैसला करते हैं कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत, इसलिए रूल्स बनाए बहुत जरूरी है। दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे लेकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी और PTA रूल्स फ्रेम ना करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। वकील PTA ने टिकटॉक इंतजामिया के साथ PTA के मुज़ाकरात होते रहने का मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि PTA में इस तरह के फैसले कौन कर रहा है? क्या कुछ लोग ये फैसले करते हैं? कोरोना के दौरान टिकटॉक कम मरात याफ्ता तबके के लिए आमदन का जरिया रहा है। टिकटॉक इंटरटेनमेंट का एक अहम जरिया रहा है। मोटरवे पर भी एक वाकया पेश आया था, फिर मोटरवे को भी बंद कर दें। अदालत का कहना था कि दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे लेकर जा रहे हैं। हमारी अखलाकियात इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई चीज उन पर असरअंदाज ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रूल्स के हवाले से तफसीलात तलब करते हुए समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। ब्रिटेन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन में सजा और जजा का अमल जारी। जाली डिग्री, रिश्वत खोरी, सरकारी रिकॉर्ड की चोरी और दीगर वजूहात पर 23 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक जाली टेम्पर डिग्री और दस्तावेजात पर 5 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। बगैर इजाजत तवील गैर हाजिरी पर 6, सरकारी मालूमात अफशा करने पर 1, कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत चोरी की वारदात में गैर कानूनी कामों में मुलविस होने पर 3, सरकारी रिकॉर्ड की चोरी और जाया करने पर 5 और स्मगलिंग में मुलविस 1 मुलाजिम को नौकरी से फारिग किया गया। PIA के अहकामात के मुताबिक काम ना करने पर 3 मुलाजमीन की तनज़्ज़ुरी की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी कर दी गई, जबकि 7 मुलाजमीन को शोकॉस नोटिस भी जारी किए गए हैं। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको खबर दे गुजरात से। गुजरात में साबिका दौरे हुकूमत का करोड़ों रुपए से तैयार होने वाला ग्रीन बेल्ट मंसूबा जिला इंतजामिया की लापरवाही की नजर हो गया। मजीद जानते हैं गुजरात से आमिर रजा से। जी आमिर रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GT रोड गुजरात पर। अगर मेरे अतराफ आप देख सके तो ये जो पौधे जो हैं बड़े हो गए हुए हैं, इनको आज से पिछले दौरे हुकूमत में यहाँ पर एक मंसूबा तैयार किया गया जिसे ग्रीन बेल्ट का नाम दिया गया। और
जो जीटी रोड है इसके इतराफ पर जो है फूलदार और सरसब्ज़ जो है पौधे लगवाए गए ताकि यहाँ पर जो गुजरने वाले लोग हैं और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पर सुबह की सैर और इसके अलावा स्टे भी कर सकें। लेकिन जब हमने यहाँ पर अब शहरियों से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि इस तरफ जो है ज़िली इंतज़ामिया कोई तवज्जो नहीं कर रही, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है ज़िली इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर जो है गंदा पानी जमा है और यहाँ पर जो पौधे हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, जो फूलदार पौधे थे। इसके अलावा जो झाड़ियाँ हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं वो बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है ना तो लोग सुबह के टाइम सैर के लिए आ सकते हैं और ना ही गुजरने वाले जो लोग हैं वो स्टे कर सकते हैं। और उनका यही कहना था कि हमारा हकाम बाला से यही मुतालबा है कि इस तरफ कोई तवज्जो की जाए ताकि यहाँ पर गुजरने वाले लोग भी स्टे कर सके और जो लोग सुबह सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर आते थे वो भी आ सके। जी क्रियाम रजा आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि खानेवाल में किंग फैसल क्रिकेट क्लब के जेर एहतमाम 15 रोजा पहले लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। मज़ीद जानते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे सैयद शफात अली शाह की इस रिपोर्ट में। निकले हैं शहज़ादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस लॉकडाउन में कमी के साथ ही खानेवाल के खेलों के मैदान भी आबाद होना शुरू हो गए। किंग अल फैसल क्रिकेट क्लब के जेर तमाम 15 रोजा पहला लीजेंड कलर क्रिकेट टूर्नामेंट रेलवे ग्राउंड खानेवाल में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के क्रिकेट क्लबों की टीमों ने हिस्सा लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर शफकत खयारा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं ये लेजेंड मेमोरियल कलर के T20 टूर्नामेंट के नाम से है। ये हमारे उन दोस्तों के लिए है जो हमारे सीनियर्स थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी याद में करवा रहे हैं। और ये टूर्नामेंट हम किंग अल फैसल क्रिकेट क्लब के ज़रिए एहतमाम करवा रहे हैं। हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं जनाब राना शबीर साहब उनकी और राशिद खान साहब जो प्रेसिडेंट है किंग अल फैसल क्रिकेट क्लब के और राना फ़ारूक साहब जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस टूर्नामेंट के, उनकी ये खसूसी कोशिश भी है और उनकी हमारे साथ मुकम्मल ताउन और भरपूर सपोर्ट है। और पूरे खानेवाल से जो बेहतरीन टीमें हैं वो इस ग्राउंड में आई हुई हैं। राशिद खान सदर किंग अल फैसल क्रिकेट क्लब ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का मकसद नौजवान नस्ल के माइंड तब्दील करना है। टूर्नामेंट को हमारा करवाने का सबसे पहला मकसद ये है कि कोरोना के बाद जो लोग मुरझाए हुए हैं, जो लोग सताए हुए हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, उन बच्चों को, उन बुज़ुर्गों को, उन भाइयों को ग्राउंड में लाएं और उनको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। करोड़ लाल ईसन में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के इरशाद पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की और फ्रांस मुर्दाबाद के नारे लगाए। मजीद जानते हैं करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। करोड़ लाल ईसन में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के इरशाद पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहरियों समेत हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने फ्रांस वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फ्रांसी वज़ीर आज़म ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हमारे ईमान पर डाका डाला है। हम हर कुर्बानी देने को हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान फौरी तौर पर फ्रांसी के सफ़ीर को मुल्क बर्दर करे। हम ये कहते हैं जी कि मुसलसल पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं और आज भी यहाँ करोड़ लाल ईसन में एहतजाज था। इसका मकसद यही है कि फ़्रांस के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ, अपने सफ़ीर को वापस बुलाया जाए और उनके सफ़ीर को भी यहाँ से निकाला जाए। मैं यही मुतालबा करूँगा कि उनके सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए और हमारे सफ़ीर को पाकिस्तान बुलाया जाए। अमीर जमात इस्लामी मोहसिर नीम का यही कहना था कि पाकिस्तान फ्रांसी के साथ अपने तजारती व सफारती ताल्लुकात ख़त्म करके रैली चुंडी मोड़ से जनरल बस स्टैंड तक निकाली गई। रैली में रहनुमा ताजर चौधरी अब्दुल मनान, जवेद रबानी, नवीद इकबाल गौरी, मोहम्मद इमरान और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा नारा, TV टुडे, करोड़ लाल ईसन। आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस हुकूमत और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुकर्रिरीन ने कहा कि हम नबी करीम की शान में गुस्ताखाना खाकों हरकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक फ्रांस के खिलाफ गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम इस्लामी फोरम्स पर इस गुस्ताखाना हरकत पर आवाज़ बुलंद करें। रैली में शुरका में प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर फ्रांस मसनूआत के बाइकॉट के मुतालबात भी दर्ज थे।